इसके नीचे कुछ और भी मैसेज होगा, पूरा मैसेज मुझे बताएं। वो प्रोग्राम फाइल्स में राइट करने का एरर दे रहा होगा, मुकम्मल नीचे भी पढ़े ना। और क्या बेटा, हाँ यही आपसे कह रहा हूँ, कि प्रोग्राम फाइल में सेव करने का वो एरर दे रहा है। तो इसको आप जो आपका JDK इंस्टॉल किया ना आपने प्रोग्राम फाइल्स में, इसको वहाँ से कॉपी करें और D ड्राइव में या E ड्राइव में कहीं पे इसको आप पेस्ट कर लें पूरे फोल्डर को, ठीक है। और फिर वहाँ पे ही D में कर लें या E में कर लें, फिर वहाँ पर ही आप अपने बिन के फोल्डर में फर्दर अपनी फाइल्स सेव करें। और वो CMD पे भी वो D ड्राइव का या E ड्राइव का एड्रेस सेट करके ना वहाँ से कंपाइल करें तो आपका हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि वो उधर तक हो रहा है ना। अब आप अपने जो आपका JDK आपने इंस्टॉल किया उसको उठा के किसी और ड्राइव में ले जाएं, D ड्राइव में ले जाएं, E ड्राइव में ले जाएं, वहाँ से आप कंपाइल करें, वहाँ से CMD पे भी एड्रेस वहाँ का दे के तो आप कंपाइल करें, हो जाएगा। चलें ठीक है जी बेटा, आगे पढ़ें फिर आज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चले, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे C++ नहीं आती तो फिर नहीं, वो ऐसी बात, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, फ्रैंकली आपको बताता हूँ कि ये C++ का कोई भी इशू नहीं है, पढ़ाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यूँ कह लें कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आप जावा पढ़ लें। मुझे कोई पढ़ाने का मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो मैं, बल्कि सबसे पहली जो चीज़ हमने जो सीखी थी, पढ़ी थी, वो C++ लैंग्वेज ही थी। लेकिन ये मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जावा पढ़ें। और अगर, क्योंकि मैंने कल पेपर भी देख लिया है, पेपर भी मैंने रिव्यू किया है, कोई उसमें पेपर में ऐसी बात नहीं है, पेपर में आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, तो उसमें कोई ऐसा C++ का वो बाउंड नहीं है पेपर में कि आपने लाजमी उसी में सॉल्व करना है। अच्छा ठीक है, ये किसका माइक ऑन है?
अच्छा, तो ये सारी क्लास का डिसीजन है, मुझे ये बता दें। हम्म। हम्म। अच्छा, नहीं मुझे एक बात बताएं कि आप मेरे मेरे वोट को किसी खाते में नहीं गिनती हैं आप? मेरा वोट किसी खाते में नहीं है। मेरा बेटा, मैं आपको मुझे एक बात मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ। मैंने कभी किसी को बिना ये नहीं कि आपकी बात किसी एक की बात नहीं कर रहा कि आपको या किसी और स्टूडेंट को या आपकी क्लास को। मैं आमतौर पे ना, मेरी बड़ी गंदी सी आदत है कि मैं ना स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने की कोशिश करता हूँ और हर स्टूडेंट को कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो कभी मैंने ये भी नहीं कहा कि जी आपने मुझे इस टाइम पे मैसेज कर दिया है या इस टाइम पे आप मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, तंग कर रही हैं, पूछा है आपने, तो मैं हर वक्त आपको आंसर करता हूँ। तो तो इसके बावजूद भी अगर आप मेहनत से घबरा रही हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? ठीक है। हम्म। अब बस मैं फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बस इस चैप्टर को क्लोज करें अब। अब इस अब इस टॉपिक पे, हाँ इस टॉपिक पे अब बात नहीं होगी। तो मैं आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहा हूँ और हम जावा ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जी बेटा, करें बात, जी बात करें। बेटा आपकी आवाज़, जी बेटा बात करें। हम्म। बेटा मैंने मैंने ना आपको सबसे पहली बात जो आपके इस क्वेश्चन पे, इस ये रिक्वेस्ट कह लें आप, जो सबसे पहली बात मैंने आपसे कही थी ना, वो मैंने यही कही थी कि जो प्रीवियस आपने पढ़ा है उसमें से एक चीज़ भी आपको मैंने रिपीट कोई नहीं करवानी, ठीक है। बड़ा आसान था कि मैं आपको पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें जो आप पढ़ के आए हैं वो पढ़ाऊँ, टाइम उसमें गुजरे। मैं आपको स्पेसिफिक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करवा रहा हूँ, वही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ जो कि ऊप के कॉन्सेप्ट हैं। इसीलिए आपको पहले एक बेसिक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। पहले लेक्चर में आपको बताया है कि सी का सारा सिंटैक्स जो है ना वो जावा का वो सेम सिंटैक्स है। उसके सिंटैक्स में चंद एक चीज़ों का डिफरेंस है, वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे वहाँ पर वो करली ब्रेसेस यूज़ होती हैं वैसे यहाँ पे यूज़ होती हैं, जैसे वहाँ पर मेथड बनाया जाता है वैसे यहाँ पे बनाया जाता है। चंद चीज़ों का डिफरेंस है, वो मैंने आपको बता दी हैं चीज़ें। तो बाकी जो ऊप के कॉन्सेप्ट हैं वो कंसेप्चुअली दोनों दोनों लैंग्वेजेस में कोई फ़र्क नहीं है। बहरहाल मैं आपको बता दिया है कि आप डिस्कशन आप ना करें,
तो ये वैसे एक दफ़ा मैंने ओपन करके ना वो डेव सी प्लस प्लस जो आपका सी प्लस प्लस वाला है वो फिर मैंने क्लोज़ कर दिया है। तो हम इंशाल्लाह जावा ही करेंगे, ठीक है। चलें, ये आप जो है ना वो मेरी बात, मेरी रिक्वेस्ट आप मान लें, तो मुझे उम्मीद है कि आपको नुकसान कोई नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह हम जावा ही पढ़ेंगे, बिल्कुल भी परेशान। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा बेटा, हमने जो लास्ट टाइम तक पढ़ा है मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी बेटा, ये स्क्रीन आपको नज़र आ गई है? अब स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? ठीक है, चले। अच्छा बेटा, इसमें हमने ऑब्जेक्ट बनाना देख लिया था कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और हमने एक क्लास के दो ऑब्जेक्ट बना के देख लिए। मेथड, एक क्लास में हमने डिफरेंट मेथड्स बना के देख लिए। अच्छा, अब हम बेटा ऐसे मेथड भी बना सकते हैं। अभी हमने जो मेथड बनाया था वो कोई वैल्यूज नहीं ले रहा था, मेथड कोई वैल्यूज नहीं ले रहा था। मतलब ये कि आप ये देखें, जब हम मेथड बनाते हैं तो ये जो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस हैं मेथड के नाम के बाद, यहाँ पर हम कोई पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, वैल्यूज जो कि मेथड रिसीव करेगा और उस वो वैल्यूज रिसीव करने के बाद मेथड चलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक मेथड बना रहे हैं, पब्लिक वॉइड प्रोडक्ट, ठीक है। मेथड का नाम क्या है? प्रोडक्ट। और इसमें हम ये कह रहे हैं कि ये मेथड 3 वैल्यूज लेगा इंटीजर टाइप की, इंट ए, इंट बी और इंट सी, ठीक है जी। ये मेथड 3 वैल्यूज लेगा, इंट ए, इंट बी और इंट सी। और उसके बाद इसने क्या करना है? उसके बाद ये इन तीनों वैल्यूज को, इनका प्रोडक्ट लेगा। तो मैं यहाँ पे ए, बी और सी का प्रोडक्ट करवा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ ए, बी एंड सी,
ठीक है। अब मेन मेथड से जब मैं प्रोडक्ट मेथड कॉल करूंगा, मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए थे, उनमें से किसी ऑब्जेक्ट के साथ मैं वो मेथड कॉल कर लेता हूं। यहां पर पहले मैं प्रिंट करवा देता हूं एक मैसेज, system.out.println और इधर मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ कॉलिंग प्रोडक्ट मेथड। सिस्टम के स्पेलिंग भी गलत हैं, ये मैंने सही कर दिए। और अब मैं प्रोडक्ट मेथड को कॉल कर रहा हूँ, obj mc2.product। अब यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट मेथड में 3 वैल्यूज पास करनी है, ठीक है। किस टाइप की? इंटीजर टाइप की, 2, 3 एंड 4। तो ये मैंने 3 वैल्यूज यहाँ पे पास कर दी। और जब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, उसके बाद रन करता हूँ, तो मुझे ये इसका रिज़ल्ट शो कर देगा। जी मैं इसको फाइल को रन कर रहा हूँ। अच्छा, आवाज़ कट रही है आपकी? मेरी आवाज़ कट रही है। चलिए मैं ना इसको सबको आवाज़ कट के आ रही है, किसी एक स्टूडेंट को कट के आ रही है? अच्छा, आवाज़ कट के आ रही सबको। अच्छा, वो जिनको आवाज़ कट के आ रही है ना, इट मीन्स कि उनका ना अपना इंटरनेट पैकेज वो थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग होगा। तो या तो आप थोड़ी सी अपनी लोकेशन चेंज करें, सिग्नल्स आपके जहाँ पे अच्छी हैं वहाँ पे आप मूव कर जाएं, ठीक है। अगर तो सबको कट के आ रही है फिर इट मीन्स कि मेरा प्रॉब्लम है सिग्नल्स का, और अगर किसी एक आध को कट के आ रही है फिर उसका इश्यू होगा सिग्नल्स का, ठीक है। अच्छा, अभी आपने ये देख लिया कि मैंने एक नया आवाज़ में अभी बेटा बोला ही अभी हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने एक नया मेथड बनाया, जिस मेथड में हमने क्या किया कि 3 पैरामीटर्स पास किए। मतलब ये कि वो मेथड 3 वैल्यूज़ लेगा और फिर चलेगा। वो तीनों वैल्यूज़ इंट टाइप की, इंट ए, इंट बी और इंट सी। और फिर मैंने उसकी जो मेथड की बॉडी है पैरेंथेसिस, उसके अंदर फिर मैंने इन 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा लिया और साथ में इनको प्रिंट करवा लिया। और जो हमारी मेन क्लास है, मेन मेथड, वहाँ से मैंने इस मेथड को कॉल कर लिया, ठीक है। बट इट इज़ टेकिंग सम टाइम वाइल एग्जीक्यूटिंग, के ये उसने प्रोडक्ट शो कर दी। ये प्रीवियस जो थे वो तो प्रिंटिंग हो रही थी। अब ये जो कॉलिंग प्रोडक्ट मेथड, यहाँ से देखिए हमारी आज वाला जो हमने मेथड बनाया है, ए बी एंड सी, इनका प्रोडक्ट उसने शो कर दिया।
और ए बी सी की जगह पे मैंने 2, 3 और 4 ये तीन मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे पास की थी 2, 3 एंड 4। और 2, 3, 4 इसका प्रोडक्ट क्या आ गया, 4 × 3 12, 12 × 2 24। तो हमारे मेथड्स ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें हम पैरामीटर्स भी ले रहे हैं, ठीक है, वैल्यूज़ हम असाइन कर रहे हैं। अब ये मैंने जो कांस्टेंट वैल्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड की हैं, मैं यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट मेंबर्स की वैल्यूज़ भी दे सकता हूँ। जैसे दोबारा से मैं कॉल कर रहा हूँ obj_nc2.product, और इसमें जो 3 वैल्यूज़ मैंने प्रोवाइड करनी है वो तीनों वैल्यूज़ मैं दे देता हूँ। obj_nc1.val1, ठीक है, obj_nc2 है, सॉरी, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, पहले वाले का नाम गालिबन सिंपल obj_nc था और दूसरे वाले का नाम था obj_nc2। ऑब्जेक्ट न्यू क्लास 2.value1, तो ये वाली वैल्यू दे दी और दूसरी वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दी obj_nc2.value2। उसके बाद तीसरी वैल्यू प्रोवाइड कर दी value3। अब ये जो हमने वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई हैं ऑब्जेक्ट को, इन वैल्यूज़ के साथ हमने मेथड को कॉल कर लिया, ठीक है। अब इसको दोबारा रन करूँगा और हमारा जो प्रोडक्ट वाला मेथड है वो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ के साथ कॉल हो जाएगा। मीनवाइल ये रन हो गया, तो आप ये देखें, ये जो मैंने प्रोडक्ट मेथड बाद में कॉल किया है उसमें मैंने जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसके मेंबर्स की वैल्यूज़ असाइन कर दी, ठीक है। तो ये मेथड मैंने कॉल कर लिया। अब इसमें एक और वेरिएशन भी हो सकती है मेथड में। अभी ये मेथड ऐसा है जो कि वैल्यूज़ ले रहा है लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। हम ऐसा मेथड भी बना सकते हैं जो कि वैल्यू यानी कि पैरामीटर्स ले भी और स्टैटिक हमें प्रिंट स्टेटमेंट की बजाय कोई डायनामिक कोई वैल्यू रिटर्न करे। तो मैं एक और मेथड बना लेता हूँ, मैं प्रीवियस प्रोडक्ट को ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और बल्कि इसका नाम मैं product2 रख देता हूँ, ठीक है। और ये जो मेथड है मेरा product2, इसकी जो रिटर्न टाइप है वो मैं कर देता हूँ इंट, ठीक है। अब जो इसकी रिटर्न टाइप इंट आ गई तो इससे मुराद ये है कि ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मुझे system.out.println की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट करवाऊंगा ए बी और सी को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, लेकिन उसकी वैल्यू को मैं इस मेथड में प्रिंट नहीं करवा रहा बल्कि वैल्यू को मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न वो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है जो कि इंट टाइप की वैल्यू या कोई भी वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये रिटर्न करता कहाँ पे है, जहाँ से हम फंक्शन को कॉल करते हैं वहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न करवा देता है। तो मैंने रिटर्न करवा लिया a इंटू बी इंटू सी, और अब मैं product2 को कॉल कर रहा हूँ अपने मेन मेथड में जाके। आज मेरा प्रोग्राम था कि मैं आपको थोड़ा सा और मज़ीद भी आगे करवाऊँगा, कंस्ट्रक्टर करवाऊँगा मेथड्स करवाने के बाद, लेकिन आपने 10 मिनट फिर उसी पे जो था सादा सी बात उसमें फिर आपने लगा दी है। अच्छा, मैंने इस मेथड को कॉल किया, product2 को, और मैंने यहाँ पे पहली वैल्यू पास की है ऑब्जेक्ट nc2.val2, फिर val2 और फिर val3,
ठीक है, मैंने एक वेरिएबल को 2 दफ़ा कॉल कर लिया। वो 2 दफ़ा इसलिए मैंने कॉल किया है ताकि आपको आंसर डिफरेंट नज़र आए। ठीक है, बल्कि यहाँ पर इसको कॉल करने से पहले मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे मैं इस मेथड में प्रिंट करवाता हूँ कॉलिंग मेथड विच विल रिटर्न वैल्यू। अब ये जो मेथड वैल्यू रिटर्न करेगा, यहाँ पर जहाँ पर मैंने मेथड को कॉल किया, यहाँ पर इसने वैल्यू रिटर्न करनी है। मुझे कुछ प्रिंटिंग में कुछ भी नहीं दिखाना, तो मुझे उस वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln यूज करना पड़ेगा। ठीक है, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln यूज किया और उसके अंदर ही मैंने कॉल कर लिया अपने मेथड को, जिसका नाम क्या था, product2। तो एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट कॉल कर लें, डायरेक्ट आप system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln में कॉल कर लें मेथड। और दूसरा तरीका एक और भी हो सकता है, और तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पर एक इंट वेरिएबल, नया वेरिएबल बना लें, उसको जो भी नाम आप देना चाहें। डिफरेंट मैं आपको ना सिनेरियोज बता रहा हूँ। रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया इंटीजर, और यहाँ पर आपने कॉल किया obj_nc2 डॉट product2, और इसमें आप जो भी वैल्यूज असाइन करना चाह रहे हैं, 3, 3, 4 एंड 5, जो वैल्यूज आप असाइन करते हैं यहाँ पर वो मेथड में जाके मेथड को जाके उन वेरिएबल्स को ABC को असाइन हो जाएंगी, और मेथड आपका कॉल होगा, उसकी वैल्यू जो है वो रिजल्ट वेरिएबल में पहुँच जाएगी। अब इस रिजल्ट को आप प्रिंट करवा सकते हैं, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसमें आप प्रिंट करवा सकते हैं रिजल्ट को। कॉलिंग product2 फॉर थर्ड टाइम। कॉलिंग product2 अगेन कर लें, और उसके बाद यहाँ पे आप प्लस, और इधर आप रिज़ल्ट को प्रिंट करवा लें। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, इसकी आउटपुट आप देखिएगा। जी बेटा, ये आप देख लें इसको स्टेप बाय स्टेप। ये हमने प्रोडक्ट मेथड पहले कॉल किया था और इसका रिज़ल्ट आया था 24, जब मैंने मैनुअली वैल्यूज़ पास की थी 2, 3 एंड 4। ठीक है, इसका रिज़ल्ट 24 आ गया। फिर मैंने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ पास की जो कि 1, 3 एंड 5 थी, ये वाली 1, 3 एंड 5। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट 1, 3, 5 के साथ इसका रिज़ल्ट आ गया 15। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक मेथड बनाया जो कि वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको मैंने कॉल किया, और फिर मैंने ऑब्जेक्ट2 और ऑब्जेक्ट3 के साथ वैल्यू 2, वैल्यू 3 के साथ कॉल किया, और वैल्यू 2 क्या थी 3, और वैल्यू 3 में क्या था 5। 3 ज़रब 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45, रिजल्ट आ गया। फिर मैंने अगेन कॉल किया प्रोडक्ट2 को, और उसमें मैंने जो वैल्यूज असाइन की हैं उस मेथड को, वो मैंने असाइन की थी ये आप देखें बॉटम पे, उसको मैंने 3, 4 एंड 5 वैल्यूज असाइन की थी। ठीक है, और 3, 4, 5 का रिजल्ट क्या आ गया, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60। तो ये आज हमने ये देखा कि जो हमारे मेथड्स हैं वो ऐसे मेथड भी हम बना सकते हैं जो कि वैल्यूज़ पैरामीटर्स लेते भी हैं, वैल्यूज़ ले भी सकते हैं, और साथ वैल्यूज़ वो हमें रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी बेटा आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है। 15 पार्टिसिपेंट्स हैं इस वक्त, पहले 16 थे। इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है,
और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपने वो पूछ भी लेना है। और दूसरी बात यह है कि कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की कि हम जावा पढ़ रहे हैं या सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं। तो जावा भी वैसी ही लैंग्वेज है जैसी सी प्लस प्लस है, कोई उसमें लंबी चौड़ी मतलब यह है कि प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और दूसरी बात आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि अपने जहन में न रखिएगा कि पता नहीं सर ने क्यों जो है वो नहीं करवाई या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है जो आपको मैंने वो यूँ कह लें कि